सत श्री अकाल। देखो ये बड़ा अज का इशू पंजाब च पोलिटिकल बैटल पोलिटिकल इशू चल रहे हैं, पर 15 दिन होए कि हिंदुस्तान की मार्केट में किताब आई है एक जेड़ी का किताब का नाम है इन दी सर्विस ऑफ फ्री इंडिया। ये किताब श्री BD पांडे जेडे गवर्नर रहे पंजाब, उस तो पहला गवर्नर बंगाल रहे, ये उन्होंने लिखी है और उन्होंने डेथ हुई है 2009 तो डेथ तो बाद वो लिख गए थे कि मेरी किताब मेरी डेथ तो बाद प्रिंट हो गई, उनकी फैमिली ने छापी है। रंधावा जी, मैं इसलिए इस किताब की इंपॉर्टेंस दी है, तो जिक्र कर रहे हैं कि 84 का जेड़ा साका आर्मी का दरबार साहब से हमला, अकाल तख्त का डिगना, ये सਦੀवी साडे मन में याद है, जेड़े कदे असीं भुलदे नहीं ते ना कोई भुलेगा। और इस बारे बड़िया किताबां आईयां, मार्क टर्ली दी, जैकब दी, खुशवंत सिंह दी ते कुलदीप नैयर दी, अपने पंवर जी ने भी बड़ा लिखा है, वो जो जरनैल सी बराड़ वो भी लिख गया, होर बड़े जर्नलिस्टां दी किताबां आईयां। और एक वाइट पेपर भारत सरकार का एक वाइट पेपर SGPC ने भी लिखा, श्रोमणी कमेटी ने भी लिखाया, टौड़ा साहब ने लिखाया। लेकिन मेरे अपने, क्योंकि मैं किताबां पढ़ने का शौक है और वैसे भी मैं एक घटना नाल, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ होया और मैं उदों राष्ट्रपति भवन में सी, मैं ये समझदा कि पहली बार एक सच्चाई सामने आई। और मैं पांडे साहब, क्योंकि पांडे साहब ICS हैं, 1938 के ICS इंग्लैंड तो बन के आए, बिहार च रहे और बड़िया टॉप। देखो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी जदों, ये सन 72 तो 77, 72 to 77 ही वॉज कैबिनेट सैकटरी। सो इतनी बड़ी हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया सर्विस विच पांडे साहब रहे, एमरजेंसी के टाइम ही वॉज कैबिनेट सैकटरी। सो उन्होंने जिहड़ा लिखिया, और क्योंकि किताब उन्होंने ऑटोबायोग्राफी है, ये किताब उन्होंने अपने सारे कैरियर से लिखी है, 320 पेज है, लेकिन इन्हां विच 150 पेज पंजाब बारे और सिखां बारे। मैं ते एक दात ये नाम देना कि जे सिख हिस्टरी पढ़नी होवे थोड़ी जी ब्रीफ, तो इन्होंने वो 40-50 पेज पहला सिख हिस्टरी लिखी कि सिख कौन है, किवें सारा महाराजा रणजीत सिंह का टाइम, सारियां एजिटेशनां सारियां वो लिखतियां, कंप्लीट वो की। दूजा उन्होंने सारी साडी जिहड़ी एजिटेशन सी धर्म युद्ध की, उसका डिटेल छापता कि भिंडरावाला जी किवें आए, किवें कांग्रेस ने ये लिख गया कि जो मेरे को रिपोर्ट है कि कांग्रेस ने भिंडरावाला जी को अगे लियाउण बड़ा रोल प्ले किया, वो सारे इंसीडेंट इस किताब में लिखे हैं। और उस तो बाद उन्हें एज गवर्नर ये ज्वाइन करता है, जदों ये बंगाल गवर्नर सी तो आनंद फाना इंदिरा गांधी ने बुलाया कि मैनू तेरी लोड़ है, तू पंजाब जा। तो ये अक्तूबर 10 अक्तूबर 1983 ये चंडीगढ़ आता है। सो जिहड़ा बंदा 9 महीने रहिंदा है, 9 महीने गवर्नर रहा, उस तो बाद ये जुलाई वापस इन्हें रिजाइन करके घर चला गया और अपने अल्मोड़ा ही रहा, कदे दिल्ली नहीं रहा, ये अल्मोड़ा ही रहा, ये कुमाऊं दा सी नैनीताल के इलाके का। लेकिन इस किताब की जिहड़ी सब तो वड्डी मैं गल समझदा वो कि जिहड़ा ये एक्शन होया ब्लू स्टार जी, अगर कोई जिम्मेवार है तो ये केवल इंदिरा गांधी। इहदी सारी किताब इस गल नूं ये सबूत पेश करती है कि जदों मैं गवर्नर बन के आया तो जी मेरी पहली मुलाकात, देखो कहना मैं ओथ लैके मैं दिल्ली गया, PC अलेक्जेंडर उदों अपना इंदिरा जी के प्रिंसीपल सैकटरी सन। वैसे मैं जिक्र कर दिया कि ब्लू स्टार के बारे सरकार वालों जी किताब आई है वो अलेक्जेंडर साहब लिख गया, PC अलेक्जेंडर ने डेट वाइज अकालियां नाल जिहड़ियां गलबात होईयां उस बारे कंप्लीट किताब एक प्रिंटेड है। लेकिन ये किताब पढ़ने तो बाद ये होया कि जिहड़ा सरकार का वर्जन है वो गलत है, असल वर्जन की है। सो पांडे साहब ये लिखते हैं किताब के पेज नंबर 152 ते कि जदों मैं इंदिरा जी नूं मिलिया, सारियां गल्लां मैं उन्होंने दसियां, सारी बात की कि पंजाब की करना है, तो उन्होंने एको गल कही कि पांडे जी एक बात समझ लो कि टेररिस्ट खत्म करने, और मैं नहीं चाहती कि पंजाब में ये जो आज हो रहा है ये हो, और इसके लिए अगर कोई भी सख्त कार्रवाई करनी पड़े, यहाँ तक कि अगर गोल्डन टेम्पल पे बम्बारमेंट करनी पड़े तो मैं वहां तक भी जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि ये हो। ये समझो
कितने महीने पहला अक्तूबर दे विच ये गल इंदिरा जी ने अपने गवर्नर नूं कही। इट मीन कि जिहड़ा ब्लू स्टार असीं कहने हैं जी आनन फानन होया, फौज की कार्रवाई बड़ी जल्दी जल्दी करी, ये सब गलत है। इट मीन कि शी प्लैंड इट फ्रॉम दैट डे कि मैं की करना। दूसरी बड़ी वड्डा इंकशाफ इस किताब च है कि जिन्नियां मुलाकातां हुईयां, और ये पांडे जी ने लिखा कि एक मीटिंग जिन्होंने कहता गया कि फरवरी की 11 के 12 नूं कि अज सुलह होगी, और सारी गल मुक गई। सारे कैबिनेट सैकटरी, होम सैकटरी, प्रिंसीपल सैकटरी, गवर्नर विच बैठे। अकालियां नाल मीटिंग होने तो बाद एक ड्राफ्ट तैयार हो गया कि अज ये सुलह होगी। और ये ड्राफ्ट सवेरे बाई एयर अमृतसर जाएगा, उतों ये रिलीज करेंगे, लौंगोवाल साइन करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन करेगी। सो ये कहते सारा कुछ खत्म होगी गल। लेकिन जो ड्राफ्ट भेजा इंदिरा गांधी नूं, ड्राफ्ट उन्हें पढ़ के उन्हें रिजेक्ट कर। सो इन्हें एक गल किताब च साबित ये कर रहे हैं कि जितना भी मीटिंग हुई वो मीटिंग का डिटेल है हर। अच्छा, मैनू इत्थे दस दिओ कि जिहड़ा वो ड्राफ्ट तैयार होया ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇਣੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਡਿਟਰਮਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਓ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕੱਢੋ। ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जे कारीडोर अज इत्थे दोगे तो कल कोई होर स्टेटां मंगणगियां। लेकिन इंदिरा कहती जी फाजिलका बोर मैं इसलिए लेना चाहती हाँ। नवीं गल कही कि मैं नहीं चाहती कि गंगा नगर का इलाका पंजाब नाल जुड़िया रहे। कल कहती सिखां ने यह डिमांड कर देनी है कि गंगा नगर पंजाब में शामिल करो, क्योंकि मेजॉरिटी सिख फार्मर उत्थे है। सो ये भी इन्हें लिखिया कि इंदिरा के मन च मैं गंगा नगर नूं पंजाब तो कटा। सो ये बड़ियां मैं तो ये तुहाडे राਹੀਂ अज जो मैसेज दे रहा कि श्रोमणी कमेटी या साडे सिख स्कॉलर यूनिवर्सिटियां ने इस किताब नूं मैं कहना एक ऐसा थीसिस नवा आ गया जिहड़ा हर जगह पढ़ाया जाए। फिर इन्हें यह भी लिखिया कि सर स्वर्ण सिंह पाए गए और स्वर्ण सिंह पहली मीटिंग करके भिंडरांवाले में जाके मिलिया भी। तो उन्हें आके जवाब किया जी मैं जो कहते हो भिंडरांवाले नूं ही मना आया, बल्कि इन्हें रिकॉर्ड किया। कहते पर इंदिरा जी ना करती, कहते स्वर्ण सिंह जी आप तो प्रो अकाली हो। ये लफ्ज क्या गया, स्वर्ण सिंह घर आ गया, दोबारा बुलाया वो गया नहीं। सो ये जो किताब साबित कर दी कि सुलह की जो स्टेज आउंदी सी उन्होंने रिजेक्ट करने वाली इंदिरा गांधी आप सी, ऑफिसर सारे। अच्छा, दूसरी इसने एक कही भी जिहड़ी एक इंदिरा जी ने होर बड़ी चलाकी नाल बड़ी अच्छी किताब वो चाहती सी कि सिख इशू रहे, ये पंजाब इशू ना बने। वो कहती पंजाब की कांग्रेस पार्टी भी, इन्हें लिखिया पांडे जी ने, पंजाब दे सारियां पार्टियां अकाली डिमांड ते मोहर लांदियां सन कि पंजाब नूं चंडीगढ़ मिले। लेकिन वो सारियां पार्टियां कहंदे जाइंट मीटिंग होवे, जाइंट ऑल अपोजिशन पार्टी मीटिंग इंदिरा गांधी उहदे खिलाफ सी। कहंदी नहीं नहीं अकालियों से ही बात करो ताकि इहनूं सिख इशू बना के रखो इंडिया के सामने, ये ना होवे कि पंजाब दे लोग ये मंगदे ने। ये किताब ने यह भी। सो इट मीन कि तीजी गल है कि रंधावा जी असी हमेशा जनरल सुंदर जी के खिलाफ कहने हैं। इन्हें पहली बार लिखिया कि जनरल सुंदर जी जिहड़ा कमांडर सी चंडीगढ़ वो फौज की एंट्री के खिलाफ सी। कहते उन्हें मीटिंग में कहा कि फौज नहीं जानी चाहिए, सुंदर जी अपोज्ड इट। लेकिन जिहड़े जनरल वैद्या सन उन्हें कहा जानी चाहिए। और इन्हें पांडे ने लिखिया कि मैं जदों ब्लू स्टार हो चुका मैं बड़े आर्मी अफसर नाल मीटिंगां लईआं, सारे आर्मी वाले कहते कि जे वैद्या जरनैल ना होंदा तो शायद ब्लू स्टार ना होंदा। वो कहते कोई जरनैल आर्मी का ये नहीं सी मनदा जो वैद्या ने किया। सो इस किताब ने वैद्या नूं इल्जाम लाया, सुंदर जी ते नहीं लाया। बई सुंदर जी अखीर तक कहता सी आर्मी ना जावे। सुंदर जी का यह विचार सी कि सिख जिहड़े आर्मी मैन वो एंटी हो जाएंगे। सुंदर जी ने यह उत्थे कहा भी सी कि आर्मी इस गल का रौला भी पै सकता है। ये सारा रिकॉर्ड। तो कई गल्लां नवीं नवीं जिहड़ियां सानूं फैक्ट नहीं सन वो आईयां। तीसरा इन्हें लिखिया इस किताब कि पाकिस्तान का भिंडरांवाले या ये सानू हथियार देने का कोई रोल नहीं। इन्हें 3 बारी रिजेक्ट की गल कि पाकिस्तान का कोई हथियार पंजाब नहीं आया। ये इन्हें इस गल ते भी लिखिया कि जदों हथियार फड़े गए
दरबार साहब ब्लू स्टार फौज तो बाद वो जिन्ने फड़े गए वो सारे इंडिया का निकले, एक भी पाकिस्तानी हथियार अकाल तख्त चो नहीं निकलिया, ये भी रिकॉर्डेड है। वो कहना इस करके जो ये रौला पाया गया ये बिल्कुल गलत है, पाकिस्तान का कोई नहीं। इन्हें देखिए इतने बड़ा हास्य वाली गल कही कि जनरल जिया हक को किसी ने पूछा कि तुसी टैररिस्ट ट्रेन कर रहे हो, वो कहते सब तो बड़ा वर्ल्ड का ट्रेनर ते जनरल सुबेग सिंह को बैठा है, तो मैं असं पागल हाँ असं अपने बंदे दईए भी जनरल सुबेग सिंह तो बड़ा ट्रेन करने वाला कोई नहीं है। उसके बारे इन्हें इस अखबार इस किताब लिखा ये वर्ल्ड पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सन। सो ये बड़िया बड़िया इंटरेस्टिंग गल्लां लिखियां। तीजा रावा जी ने एक बड़ी गल कही है कि तुसी क्योंकि हुण मीडिया दे अपनी चैनल दे हो, पहला आप ही हर जगह रहे हो, ये कहना जिहड़ी हिंदू प्रेस सी, बड़ा वर्ड हिंदू यूज किया इन्हें, उसने ये सारी जो मूवमेंट चली ये खिलाफ इन्ना प्रचार इंडिया च करता और नैशनल प्रेस उसदे नाल लग गई कि सिखां नूं बदनाम करो। ये कहते एक ऐसा कंपेन है कि सिख अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। इत्थे उन्हें कहा साडी कि साडे वालों कदे कोई ये डिफेंस नहीं होया और जितनी मूवमेंट बदनाम करी प्रेस ने। तीजी इन्हें यह गल कही बड़ी अच्छी कि मैं जिन्ना चिर गवर्नर रहा तो बाद भी मैं वाच किया कदे सिखां ने हिंदुओं से हमला नहीं किया सिवाय दो इंसीडेंट इन्हें कहे, एक दरबारा सिंह के टाइम, एक इहदे टाइम कि जलंधर के कोल बस चों ला के बंदे मारे गए, 8 बंदे मारे सी बस को ला के जो ये गवर्नर सी। एक बारी सार दरबारा सिंह जो हटिया उदों भी, लेकिन ये कहना कदे सिखां ने हमला नहीं किया। लेकिन ये कहना हरियाणे ब्लू स्टार होया जून, उस तो 2 महीने पहला हरियाणा फरवरी के एंड कहता हरियाणे बसा तो ला ला के सिखां नूं कुटिया, हरियाणे गुरुद्वारे सड़े, टोटल अटैक सिखां ते होया और भजन लाल CM बैठा देखता रहा, इन्होंने रिकॉर्ड किया। दूजा इन्हें कहा कि जदों नवंबर 82 जिहड़े एशियन गेम इन्हें कहा जितनी बदनामी सिखां दी भजन लाल ने की कि ला ला के गड्डियां चो ईवन आर्मी जरनैल बड़े IS तलाशियां लईयां। सो ये भजन लाल ने दोषी लिया। एक इन्हें होर गल बड़ी सख्त लिखी है पर क्योंकि रिकॉर्डेड है तो मैं वो कह दिया कि जदों ये वाकया हो गया तो भजन लाल ने अपना चीफ सैकटरी मेरे को भेजा, कैप्रियान नाम सी उसदा, कि मैं मुबारकबाद भेजी तुहानू गवर्नर साहब कि भारत सरकार ने कमाल करता, ये सिख तो कहना डंडे दे यार, ये वर्ड रिकॉर्डेड। सो भजन लाल नूं इसने डिपिक्ट किया कि वो कितना इस गल का इंटरेस्ट है। वो कहना जितने वाकया होया कहना मैं सारी रात जागिया 84 दे, सारी रात भजन लाल टेलीफोन करता रहा मैनू, क्या हुआ, कहाँ पहुंचे, क्या हुआ, मतलब ही वॉज मोर एंशियस देन आर्मी पीपल। सो एक तो भजन लाल बारे इन्हें ये रिकॉर्ड किया। बड़िया किताब गलियां, एक ने कहा कि टोटल जो मरे अटैक सिख 1200 मरे, हुण तक सरकार कहती नहीं जी 600-700, इन्हें वर्ड दिता 1200 सिख दरबार साहब मरे। ये कहते जो ज्ञानी दयाल सिंह जी आए कहना उस वक्त भी सरोवर च 2 लाशां तर रही सन। दूजा इन्हें कहा कि बड़िया सानू प्रॉब्लम आई, असी तो पहला आर्मी ने आप ही ट्रक भर के जाके संस्कार किए, फिर ठेका देता गया म्यूनसिपल कमेटी अमृतसर में, इन्नियां लाशां सन कि निकल ना सकियां। तो इन्हें ये गल्लां बड़ियां दसियां। दूजा ने यह कहा कि SS सिद्धू IAS मेरा एडवाइजर सी, ये सिद्धू साहब बाद गवर्नर भी बने पंजाब UP काडर दे, कहते उन्होंने बदली करती गई तो उन्होंने था मेरा एडवाइजर लाता गया जनरल दयाल रणजीत सिंह दयाल जिहड़ा इस फौज का जिन्हें एडवाइजर आर्मी लाता गया। तीसरा इन्हें कहा हूँ इस किताब कि जो अटैक होना सी वो 3 जून को होना सी, फैसला ये सी, पर आर्मी नूं तैयारी ना हुई और 2 दिन फिर लेट करता। तीजा ने नवी गल ये लिखी कि जदों अटैक रुक गया 3 और 4 का तो दोबारा विचार शुरू हो गया भी की होया। कहना उस वक्त रशिया की एक इंटैलीजेंस रिपोर्ट आ गई, रूस वाले ने गवर्नमेंट इंडिया को लिख के भेजा कि ये प्रबंध हो चुका है कि खालिस्तान का ऐलान अकाल तख्त तो हो जाएगा और ये जल्दी करो नहीं तो ये कहना ये करके फिर अटैक जरा ये 6 नूं फिर कहा कि जी ये रौला पाता गया कि खालिस्तान अनाउंसमेंट हो रही है, इस करके जल्दी अटैक करो। सो ये डिटेल बड़ा किताब मैं तो पढ़ के रहा भी कितना मतलब मैं उन्हें जबानी याद करा, इन्ना कुछ इन्हें लिखा है। इस करके मैं तो समझना कि ये किताब तो बाद ये प्रूव हो गया कि अकाली दल लौंगोवाल उस वक्त प्रधान सी
ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ 84, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੇਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੌਤ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਇਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ MP ਆਈ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ। ਮੇਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ SSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਜਨਵਾਬ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਵਾਈ, ਇਹ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਦਲੋ ਇਹ ਬਦਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ DC ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੋਟਲ ਅਨਫਿਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬਦਲਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਕੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਨਫਿਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਲਿਖੀ, ਸਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉੱਥੇ ਨੰਗਲ ਸੰਤ ਅਰਖੋਵਾਲ ਵੱਲ ਦੇ ਗਿਆ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਚਲਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਗਦੜ ਜੀ ਲੋਕ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਭਗਦੜ ਹੋਈ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਕਿ BSF ਔਰ CRPF, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਰਲਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਲਿਖਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ BSF ਔਰ CRP ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟਾ CRP ਵਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਲਲ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੋਟ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰੂਥਲੈਸ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਐਨੀਬਾਡੀ ਇਕੁਅਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ can go to any extent, can be to get power and retain it, I can do anything. तीसरा ने एक और बड़ी गल कही, इंदिरा गांधी पैसे इकट्ठे करने ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਤੁਲੇ ਦਾ ਤੇ ਐਲਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਲਈ ਮਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ
बड़े कमेंट ये आए। और मैं इस करके कह रहा क्योंकि इंदिरा गांधी का अपना क्लोज बंदा ये सच्चाई लिख रहा तां ही वो लिख मरण तो बाद छापी जाए, क्योंकि सच्चाइयां वो कहना सी मेरे तो बाद ही चर्चा होवे। सो इन्ना कुछ किताब आया है जिहड़ी कि मैं तो समझांगा कि ये प्रोफैसर सारे स्कॉलर एक विचार करन। एक दो गल्लां मैं होर कह के क्योंकि लंबी ना होवे, इन्हें दो तीन गल्लां सानू सिखां नू एडवाइस दियां भी दित्तियां। एक इहदा चैप्टर है सिख अबराड, जिहड़े बाहरले सिखां दा की प्रॉब्लम है। वो कहंदा उन्हां दी प्रॉब्लम है कल्चरल प्रॉब्लम, उत्थे जाके कल्चरली रिलीजियसली वो एडजस्ट नहीं होते ते बहुते सिख क्लीन शेव हो रहे हैं, उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट पंजाब वाल है, वो सोचन इस कन्फ्यूजन च हालां वो निकल नहीं पाए। तीजा इन्हें लिखिया कि जो अंग्रेज सी, अंग्रेज ने एक दो काम किए, हालांकि ICS से इंग्लैंड का पढ़िया, अंग्रेज ने हिंदू सिख डिवीजन कराने लई सारा जोर लाया। वो कहते जदों अंग्रेज का राज आ गया तो अंग्रेज ने कहा हिंदू सिख तो पंजाब कट्ठे, कहना इत्थे ते कोई मंदिर है नहीं, सारे गुरुद्वारे च हिंदू जाते सी, मंदिरों के कोल बाहर मूर्तियां रखी होंदियां सी, गुरुद्वारे ते पईयां सिख। वो कहना इन्नी यूनिटी सी हिंदू सिख, महाराजा रणजीत सिंह टाइम फुल यूनिटी। फिर पहला काम अंग्रेज ने कि सिखां नूं तुसीं वखरे हो, तुसीं एंटी हिंदुओं के खिलाफ प्रचार करने सिख स्कॉलरां नूं अपने बड़े उन्होंने कहा कि अंग्रेज लगाए गए लिखो किताबां कि सिख और हिंदू का जो तो फर्का शुरू कराया वो अंग्रेज करा गया। और वो बददा बददा हुण कित्थे पहुंच गया। दूजा उन्हें डिसाइड किया पंजाब के उन्होंने हिंदुओं को जिन्हें हिंदी बोली लिखाई, कहना ये गलत होया, ये नुकसान होया कि पंजाबी रहिंदा हिंदी लिखावे, इसका नुकसान अगे आके बहुत होया। सो हिंदू की यूनिटी दी ने बड़ी पलीट मंगी कि पंजाब कट्ठा रहे, ये होवे। सो ये मैं समझना कि बड़ियां गल्लां उन्होंने याद भी नहीं रही, क्योंकि मैं जो किताब पढ़ी 2 दिन ते, लेकिन मेरी अपनी ये समझदा कि ये किताब आने तो बाद जो गलतफहमियां सिखां के खिलाफ जो इंडिया की प्रेस ने लगा रखा सी हुण पर इसकी कौन करेगा। ये पहली बार है कि रंधावा जी तुहाडी चैनल इस किताब बारे जिक्र कर रही है। किताब की छपी नूं भी कितने दिन हो गए, पंजाब के एक अखबार ने फ्रंट पेज से स्टोरी भी लाती इस किताब की, लेकिन ना साडे अकाली लीडर ना श्रोमणी कमेटी इधर ध्यान नहीं। आज जो श्रोमणी कमेटी हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस कर रही है, बेस्ट होंदा इस किताब में उसे सुनाते